आज था आप लोगों का साइंस की परीक्षा और हम सबसे पहले थैंक यू उनको बोलेंगे जो एग्जाम सेटर थे। जी हाँ, जो एग्जाम में प्रश्न को बनाए थे। डियर, मैं जो जो प्रश्नों को बताया सारे के सारे एग्जाम में सारे क्वेश्चन भिड़ गए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम आप लोग को आंसर की बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, 30 ऑब्जेक्टिव का। और देखो इस 30 में से आप लोगों ने कितना उत्तर सही किया। और नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों जरूर लिखना कि आपने अपने एग्जाम को कैसे लिखा, कहां से क्या चीजों को लिखा, पूरा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका जो पूछा गया था डियर, सबसे पहला जो सवाल पूछा गया था क्या था? गोलीय दर्पण की ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं, है ना? ध्रुव, प्रकाशिक केंद्र, या फोकस, या फिर वक्रता केंद्र। तो डियर इसका मैंने क्या आपको बताया था होगा, उसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने समय जो बच्चों अवतल दर्पण का, अवतल है ना, अवतल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था, लेंस की क्षमता का SI मात्रक, अरे भैया लॉलीपॉप सवाल क्या था? डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डाईऑप्टर, ऑप्शन नंबर ए बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तन कौन करता है? सिलियरी मसल्स। जी हाँ बच्चों, ये आपने बताए थे, हाँ पक्षमाभी पेशियां इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। जो आपके 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, निकट दृष्टि दोष किस लेंस से दूर किया जाता है? निकट का, दूर का, जरा का, मैंने तीनों को बता दिया था। निकट वाला पूछ दिया बच्चों कि हम, और निकट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। हम आपको क्या बोले थे? मास्टर जी को याद रखना। मास्टर जी कौन सा लेंस पहनता है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष वाले का। 6 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया, इंद्रधनुष में मुख्य कारण क्या है बच्चों? तो इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? वर्ण विक्षेपन था, है ना, वर्ण विक्षेपन। ये 7 कलरों में विभक्त हो जाता था, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं डियर। यहां पर नेक्स्ट क्या पूछा था? 7 नंबर में प्रतिरोध का SI मात्रक। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या बताए थे? ओम। और सभी का मैंने बताया था, वोल्ट का, एम्पियर का, कूलम का, जो भी पूछे बच्चों छाप के आना, छोड़कर मत आना। ठीक है, चलो 8वां नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा गया था बच्चों? 8वां नंबर में पूछा गया था, किलोवाट घंटा बराबर होता है जो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, बता चुके थे। अगला देखते हैं बच्चों। अगला देखिए यहां पर क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध जो है किस कारक पर निर्भर करता है? सभी पर, सभी पर, है ना, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार के पदार्थ की प्रकृति पर, सभी। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में जो क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया था, विद्युत चुंबक बनाने में के लिए प्राय किस प्रकार का छड़ का उपयोग किया जाता था? है ना, आपको बताए थे ना कि विद्युत चुंबक जो है किस प्रकार बनाया जाता है? तो नरम लोहे से बनाया जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं डियर। नेक्स्ट पूछा गया था, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर विस्थापित कर देता है। तो जहां पर विस्थापित होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता। अगला देखते हैं, चिप्स की थैली में चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? भैया नाइट्रोजन गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का अवक्षेप निर्माण होता है? सुबह सुबह बच्चों आप लोग को अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में बताए थे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है और द्विस्थापन बच्चों उसका उदाहरण सेम होता था। यहीं पे मेरे प्यारे बच्चों द्विस्थापन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अभी जाकर वीडियो जाकर देखो बच्चों, यही मैंने एकदम पूरा अपने हाथों से लिखा था इस क्वेश्चन को। अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहते हैं और द्विस्थापन का उदाहरण और अवक्षेपण का उदाहरण सेम होता है, क्योंकि उसी का अवक्षेप निर्माण होता है। अब भी जाके देखो, अब भी कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सारे प्रश्न आपको वहीं से मिलेंगे जहां से मैंने पढ़ाया है। ठीक है अगला देखो बच्चों, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धोने का सोडा का। धोने का सोडा का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धोने का सोडा, रेंजक चून, सबका सूत्र याद करवा दिए थे, इतना रटवा दिए थे बच्चा। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ये भी बताए थे, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाता। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और आधातुक अम्लीय होता है, ये भी करवा दिए थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अरे भाई मत पूछो मेरे प्यारे बच्चों, इतना 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 आसान सवाल हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमने आपको क्या बोला था बच्चों कि 5 क्वेश्चन हार्ड पूछे जाएंगे लेकिन 25 क्वेश्चन इजी पूछा जाएगा जो पढ़ाया, लेकिन बच्चों ये 30 क्वेश्चन इजी पूछ दिया। मतलब बताओ क्या है ये यार बोर्ड एग्जाम है या फिर हलवा है? देखो बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? असंतृप्त में क्या बोले थे? एल्कीन और एल्काइन वाला जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो देखो ये 2 और ये भी 2, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्कीन वाला है ना, ये एथीन का सूत्र है, ये नहीं होगा। बाकी सारे बच्चों एल्केन वाले समूह का है, ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है बच्चों? यौगिक, आयनिक यौगिक, है ना, आयनिक यौगिक। तो देखो NaCl होता है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, Na2O भी होता है, ये भी करवाए थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। क्या होगा? ये तीनों होता है तो होगा कौन नहीं? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, खत्म कहानी।
है ना बच्चों। अगला देखते हैं, यहां पर क्या कह रहा है, प्रक्रियात्मक समूह का बात किया जा रहा है। एल्कोहल में क्या होता है, याद करवा दिए थे, रटवा दिए थे। OH एल्कोहल, बताओ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सब याद है ना बच्चों, बहुत बढ़िया। पेंटेन के कितने समवायी होते हैं बच्चों, पेंटेन का और ब्यूटेन का दोनों बताए थे, है ना। पेंटेन का 3 समवायी होती है, कौन कौन बताए थे, आइसो नॉर्मल नियो, है ना, आइसो नॉर्मल नियो। अगला देखो, अमीबा किस प्रकार का पोषण करता है, बताए थे, प्राणी संभोजी पोषण करता है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर में पूछा गया था जठर ग्रंथियां पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है बच्चों, ऑप्शन ए, बी में, अमाशय में पाया जाता है, याद रखिएगा कि आप तो याद करने का खत्म हो गया समय बच्चों। 23 नंबर का सवाल जो बच्चों ने किया होगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ये सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये क्या हो जाएगा, पीयूष तो छोटी है ना, यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर क्या पूछा गया था, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला, सबसे ज्यादा मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क, है ना, क्या है, अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो 25 नंबर में पूछा गया था, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है, बताए थे ना, एब्सिसिक अम्ल के बारे में। बताओ, पत्तियों को मुरझाना, देखो जाकर देखो सारे प्रश्न, एक प्रश्न बाहर नहीं मिलेंगे आपके, है ना। मधुमेह बीमारी किस हार्मोन की कमी से होता है बच्चों, तो यह इंसुलिन की कमी से, कहां गया इंसुलिन, अरे दिखबो नहीं कर रहा, देख रहा, बिना ऑप्शन का याद है बच्चों, बिना ऑप्शन का इंसुलिन, देखो मिल गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बच्चों मैथ में भी हम लोग तहलका मचाएंगे, जैसे साइंस में आज तहलका मचा के आए ना, मैथ में भी तहलका मचाएंगे। बस मेरे प्यारे बच्चों, आज शाम 5 बजे सभी बच्चों जुड़ जाना, आज शाम 5 बजे जुड़ जाना, कल सुबह 5 बजे जुड़ जाना, फिर कल शाम 5 बजे जुड़ना, और फिर परसों सुबह 4 बजे जुड़ जाना। ये 4 क्लासेस बच्चों आपको दिलाएगा टॉपर वाला फीलिंग आएगा यहाँ, ठीक है, ये 4 क्लास को करने के बाद। ठीक है, चलो, तो ये बच्चों डेट मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है, डेट मैंने बता दिया है, आज शाम, है ना। देखो फिर से एक बार देख लो, आज शाम 5 बजे, कल सुबह 5 बजे, कल शाम 5 बजे, और परसों सुबह एग्जाम के दिन सुबह 4 बजे। बस ये 4 ही करना बच्चों, अंतिम युद्ध, मैराथन, महामैराथन, है ना, बस इसी को करना है कंप्लीट। प्लेनेरिया के बारे में बताए थे, इस विधि में के द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया जो होता है बच्चों, ये किसके कारण, विखंडन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो, प्रागकोश में क्या उपस्थित होता है, परागकण, यही तो परागकणवर्ती कार्य तक जाता है, उसी को तो परागण कहते हैं। कितना बार रटवाए थे बच्चों। मानव में गुणसूत्र की संख्या बताओ, डेली बता रहे हैं आप लोगों को, गुणसूत्र की संख्या तय से जोड़ा होता है, यानी 46 गो होता है ना, ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, और लास्ट सवाल का आंसर बताने से पहले मैं ये कहूंगा कि वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आपने बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन को दबा लो, ताकि कोई भी वीडियो आपके पास चला जाए। आप जैक बोर्ड में तो 11th में भी रहोगे, 12th में रहो बच्चे, हर अपडेट आपको दिया जाएगा, है ना, हर अपडेट दिया जाएगा। और 11th के लिए बच्चों के लिए, आपके लिए भी बहुत ही बड़ा खुशखबरी होने वाला है मिशन 2 पर। बहुत इंतजार कर रहे थे ना कि सर मिशन 2 11th नहीं पढ़ा रहे, 12th नहीं पढ़ा, बहुत जल्द सब चीजें होने वाली है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। और हाँ बच्चों, मैं एक खास बात बता देता हूं, कि आंसर बता दूं, पहले आंसर बता दूं या खास बात बता दूं? खास बात यह है बच्चों कि 2027 में देने वाले जो भी विद्यार्थी जो अपनी मैट्रिक परीक्षा देंगे, है ना, आपके छोटे भाई बहन, आपके पड़ोसी, आपके उधर मित्र, महिला मित्र जो भी होंगे, है ना, 2027 में, तो उनके लिए बच्चों टॉपर बैच आ चुका है ना। देखो इस बैच का नाम पहले जो था ना, आरएम बैच नाम था, लेकिन इस आरएम बैच से टॉपर की संख्या इतना बढ़ गया कि टॉपर्स बैच इस बैच का नाम पड़ गया। ठीक है, तो ये टॉपर्स बैच 2027 बच्चों के लिए, जो हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए खास इस बार होने वाला है। ठीक है, तो उनके लिए है। तो आप हमारा ऐप जो है, यानी मिशन 2 वाले सर, वहां पर ये लॉन्च भी हो चुका है, 5 तारीख को लॉन्च हो चुका है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप लोग अपने सभी दोस्तों को बता दो। ठीक है, जितने भी आपके छोटे भाई बहन होंगे सबको बता दो, क्योंकि जो फर्स्ट आएगा वो पहले पाएगा। अब देखो वही पैसा लगाएगा लास्ट में, बहुत ही मिनिमम फी है, एक मजदूर का जो हाजिरी होता है बच्चों उससे भी कम है। ठीक है, बता देना, पूरा साल की पढ़ाई हम पढ़ा देंगे, पूरा साल हम उसको ऐसा तैयार कर देंगे कि वो टॉपर बनने के लिए मजबूर हो जाएगा, है ना। तो तैयार रहिएगा बच्चों। हाँ, 9th वाले बच्चों के लिए भी है, ठीक है, सबके लिए है। एक बार ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का नाम क्या है? मिशन 2 वाले सर। ठीक है, मिशन 2 वाले सर, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना बच्चों, ये जरूरी समझिएगा बच्चों। ठीक है, प्लीज
ये जरूरी समझिएगा, आप अपने छोटे भाई बहन को जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप उनसे बात भी नहीं करते होंगे तो इतना जरूर सजेस्ट कीजिएगा, बाबू पढ़ कहाँ रही है, कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, ये चीज जरूर पूछिएगा। और एक बार मिशन 2 के बारे में बच्चों चर्चा जरूर कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। आप मेरे लिए इतना लॉयल नहीं है क्या, बता दीजिए एक बार, इतना लॉयल नहीं है एक बार प्लीज बच्चों। मैं इतना मेहनत करता हूं, दिन रात करता हूं, ठीक है, दिन रात करता हूं बस सिर्फ आपके लिए। और सोचो इस तरीके का आज एग्जाम देकर आए होंगे तो आपके अंदर से एक फीलिंग तो जरूर आएगी कि मास्टर भाई कमाल कर दिए, है ना। तो जरूर जरूर बच्चों आप अपने छोटे भाई बहन को जरूर बताना प्लीज, है ना। चलो लास्ट सवाल क्या था, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। सूर्य 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 सूर्य, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों 30 सवाल। 30 सवाल में से आप लोगों ने कितना उत्तर किया जल्दी कमेंट करके बताएं। सब्जेक्टिव में 50 में से कितना नंबर लाने वाले हैं वो भी हमें जरूर बताना बच्चों। और हमारे व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं टेलीग्राम और बच्चों और हमारा क्या बोले उधर इंस्टाग्राम, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से हमारे सारे सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सभी झारखंड के हर बच्चों तक पहुंचा दो, अपने दोस्त को जरूर भेजना वो कितना नंबर ला रहा है। बाय बाय।